ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। हम अभी पहुंचे हैं वार्ड नंबर 12 खेजड़ला के अंदर। खेजड़ला में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं प्रगति कुमारी जी राठौड़। उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनसे क्या 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 मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं। मैडम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका ग्रामीण राजस्थान पर। थैंक यू। नमस्ते मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका संक्षिप्त में परिचय, आपका राजनीतिक बैकग्राउंड, या फिर इसी बार राजनीति में आए, इससे पहले भी राजनीति की है? ये मेरी पहली बार है राजनीति में और मेरी एजुकेशन मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल से हुई है। मैं एक नेशनल शूटर रह चुकी हूँ इससे पहले, पर मेरा राजनीति में ये पहली बार ही है जी। देखिए मैम, का राजनीति में आना पहली बार हुआ, लेकिन परिवार कई पीढ़ियों से राजनीति के अंदर हैं। और मैडम, आपके इस बार कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उन मुद्दों को सॉल्व करना चाहते हैं आप? यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा मुझे इन कैंपेन्स में नज़र आया वो है यहाँ की पानी का मुद्दा, जो कि पीने का पानी है। बहुत ही एक साधारण सी चीज़ है जो डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, हर जगह पहुँच नहीं पाई है। इवन दो अगर यहाँ पे आ गई है तो भी वो हर जगह नहीं पहुँच पाई है। तो पानी सबसे बड़ा है। उसके बाद में हेल्थ, जैसे कि कोविड के चलते हुए अभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपना काफ़ी डाउन है, उसमें हम लोग सुधार लाना चाहेंगे। यहाँ पे कोई एम्बुलेंस जैसी सुविधा या ऐसी कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो यहाँ से जोधपुर या कहीं पे भी मेडिकल फैसिलिटी यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे हमारा बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है, उसको हम और भी ज़्यादा इक्विप्ड करना चाहेंगे और सुविधाजनक बनाना चाहेंगे ताकि लोगों को दौड़ना नहीं पड़े इधर से गाँव से कहीं सिटी में। जी मैम, आपके यहाँ पे शिक्षा का स्तर किस तरह से है? और अमूमन आप एक खुद नारी हैं, तो क्या नारी शिक्षा के ऊपर आपका क्या फोकस रहेगा? नारी शिक्षा आज के ज़माने में तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आदमी और लेडीज़ दोनों कंधे से कंधे मिला के चल रहे हैं आज के ज़माने में। कोई डिफ्रेंसीशन रहा ही नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि लेडीज़ गर्ल्स के लिए मैं बहुत एजुकेशन रिलेटेड यहाँ पे जो भी बेनिफिट्स हो सके हम लोग लाएँ और जो भी हम हमारे स्तर पे हो सकेगा वो करें। जी मैम, आप स्वयं एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके हैं, तो मैम खेल के प्रति आपका क्या लगाव है? गांव में खेल का स्तर किस तरह से है और खेल को किस तरह से बढ़ावा देंगे आप? खेल मेरे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि बचपन से मुझे खेल का बहुत शौक़ रहा है। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हो ताकि पार्टिसिपेशंस हो प्लेयर्स का, गर्ल्स कंपटीशन हो और यहाँ से हमारी टीमें बाहर भी जाएं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल खेलें। और इक्विपमेंट की जो कमी है यहाँ पे वो हम पूरी करें। जो भी हमसे हो पाएगा हमारे लेवल पे हम वो करेंगे। जी मैम, जीतने के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी किस मुद्दे को देंगे आपके? मैं अगर चुनाव जीत जाती हूँ तो सबसे पहली प्रायोरिटी किस चीज़ को देंगे? सबसे पहली तो मेरी प्रायोरिटी जल ही रहेगा। पानी is the most important thing in day-to-day living. Even we all are suffering with it, so I will go for water to each and every house, that मीठा पानी पहुँचे ताकि पेड़ पौधे लगा पाएँ लोग। पेड़ पौधा भी नहीं पनप रहा है बिना मीठे पानी। यहाँ पे बहुत फ्लोराइड है, उससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, लोगों को घुटने की प्रॉब्लम और ये सब हो रही है। जी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा? क्या आप विधायकी के लिए भी दावेदारी रखेंगे? अभी तो ये मेरे लिए बहुत जल्दी होगा कुछ भी कहना, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी शुरुआत की है। पर अगर जनता और जिस पार्टी ने मेरे ऊपर भरोसा किया है, ये सब जने अगर मेरे को भरोसा करें या ऐसा कुछ माहौल बने, तो मैं हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रगति तो करना ही चाहूँगी। जी, वैसे आपका नाम ही प्रगति है, आप हमारी शुभकामना है कि आप प्रगति करते रहें। मैम, मैं आपसे एक थोड़ा सा नेगेटिव विचार की ओर जाऊँगा कि क्या होता है कि मैम, चुनाव एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हार या जीत। अगर आप चुनाव हार भी जाते हैं तो क्या जनता की सेवा यूँ ही लगातार करते रहेंगे? जनता की सेवा तो हम पीढ़ियों से करते आए हैं, तो वो तो हमारे खून में है, हम करते रहेंगे। आज नहीं तो कल हमारी पूरी फैमिली, हमारा 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी हो गई। मेरी खुद की फैमिली पीहर की साइड से और मेरे हस्बैंड की फैमिली दोनों ही सदियों से इनकी सेवा करते आए हैं। हम गांव वालों के साथ जुड़े हुए हैं, हम गांव में रहते हैं। हमने हमारा पूरा बेस और हमारी पूरी इकोनॉमी गांव के अराउंड रखी है। हमने यहाँ पे हेरिटेज होटल्स खोली हैं ताकि गांव में एम्प्लॉयमेंट हो सके। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम किचन के अंदर, हाउसकीपिंग के अंदर ट्रेन करते हैं और ये यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते। तो हम तो यहाँ से वैसे भी हमारी रूट्स यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो हम छोड़ के तो जाने का सवाल ही नहीं है। तो सेवा तो हम करते रहेंगे। जी
मैम, अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से आपके वार्ड नंबर 12 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरी वार्ड नंबर 12 से ये कहना चाहूँगी कि इस बार हम लोग बहुत लकी हैं कि आगे की सीट एक महिला की है। तो और अगर हम आगे बढ़ सकें इस स्तर पे तो बहुत अच्छा रहेगा हम सब के लिए। और मैं अपील करती हूँ, हमारी आप सबों विनती है कि सब जना भारी मताऊँ आपने जितावे ताकि पूरा डिस्ट्रिक्ट मैंने और स्टेट लेवल में खेजड़ला गाँव रो नाम प्रसिद्ध वेवे। जी, ये थे प्रगति जो गांव अपने साथ साथ गांव की भी प्रगति करना चाहते हैं। और आइए इनके जो कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलते हैं शिवराज सिंह जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किन भावना को लेकर के मैदान में दौड़ रहे हैं। शिवराज सिंह जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रामीण स्थान पर। धन्यवाद, नमस्कार। शिवराज सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप तो बचपन से इसी गांव से जुड़े हुए हैं, तो क्या क्या कमी नजर आती है जो आप आपकी वाइफ चुनाव जीतने के बाद आप प्रगति करेंगे गाँव के लिए? वैसे तो मुद्दा आप अगर देखें तो हर गांव के बहुत ही छोटे छोटे मुद्दे हैं और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए ये है कि जो भी अपने छोटी चीज़ है जो आम जनता के आम दिनों में उनके काम आती है उसको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो जल जैसे हम खुद भी यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर पहले पानी की जो सुविधा है, टंकियाँ नई टंकियाँ बनी, पाइपलाइंस बिछाई करी सबकी, लेकिन पानी अभी तक वहाँ तक घर पे पहुँचना अभी भी एक टास्क है। तो सबसे पहले तो हम उसी से शुरुआत करना चाहेंगे और उसके अलावा उसके बाद में गांव की जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, दिक्कतें हैं जो रोज़मर्रा में लोगों को परेशान कर रही है, क्लीनलीनेस हो गया, आपके सूवेज लाइंस हो गई, रोड्स हो गई, आपके स्ट्रीट लाइट्स हो गई, हर तरीके से आपके इस तरफ से जो भी छोटी चीज़ें जो रोज़मर्रा में काम आती है वो सबसे पहले उनको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये होगा मेरा सबसे पहला मोटिव, मेरा यही रहेगा। शिवराज सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए परिवार हैं और अचानक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का क्या कारण रहा? पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए तो हैं और उसके बाद में अब एकदम से बीजेपी में अगर आ गए हैं। बेसिकली इसका पूरा आइडिया यही है कि इस बार अनफॉर्चुनेटली हमको टिकट नहीं मिला और पर हमको सेवा करना, मतलब सेवा तो करनी ही है गांव की, और इस हिसाब से मैंने देखा कि इस बार जिस भी तरीके से गांव से जुड़ सकूं और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये मौका दिया है तो मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। लेकिन इसके अलावा ये मेरे पास में मौका है अभी यंग जनरेशन से जुड़ने का, तो इसको मैं मिस नहीं करना चाहता था। और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्टी है इन द सेंस कि काम कराने के लिए मुझे हर लेवल पे गांव के हित के अंदर जो भी काम करा सकूँ हर लेवल पे, मुझे ये आशा है कि सिर्फ सहयोग ही मिलेगा। तो इस वजह से मैंने देखा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर गांव का जो भी विकास कर सकें, तो मैं ये नहीं खोना चाहता था। इसलिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही था कि मतलब ये 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी गाँव के लिए कर सकें अभी से चालू हो जाए। मैं सिर्फ पार्टी के चक्कर में मैं 5 साल और वेट नहीं करना चाहता था। तो इसलिए और ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव पार्टी है, तो इसलिए जुड़ के मैं आज बहुत ही खुश हूँ। जी, शिवराज सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपनी जो ग्रामवासी हैं, क्योंकि आप यहाँ के लाडले बेटे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपने ग्रामवासियों को? मेरे पूरे गाँव वासियों से मेरे को यही कहना है कि वैसे तो हमारी भाषा हम यहाँ रोज़ बोलते हैं, अभी हिंदी थोड़ी पॉपुलर ज़्यादा हो गई है, बट मारवाड़ी हम ज़्यादा यहाँ बोलते हैं। सो हमारे तो पूरा गांव ने हाथ जोड़न आई ज विनती है कि आपरे पूरो सहयोग दे, भारी मताऊँ आपने विजयी बनाना है, क्योंकि विजय बनाए रे बाद में ही ज मैं सब स्तर रे माते वो सब काम कर पाऊँगा जो आप गाँव वास्ते करना चाहिए। और मैं तो पीढ़ियाँ वो करते आए और आगे भी मैं चाहूँ कि मैं हमारे गाँव के साथ जुड़ी ओड़ रहूँ। इन वास्ते ही मैं अटे मानो बेस ही अटे, मैं रहवा ही अटे। जोधपुर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, दूसरा शहर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, पर मारो रहवास अटे ही जाए और मैं गाँव जुड़न चालना चाहूँ। तो इस इन हिसाब हूँ आप लोग सब बेड़ा वे और ढेर सारो प्रेम और बारी मत दे और माने विजय करो, गांव ने विजय करो, ताकि आगे जान माँ इन पूरा इन इलेक्शन रो जो रिजल्ट आएला इन तरफ हूँ आप आगे जा और तो विजय वे और पूरा गांव रे वास्ते काम आगे कर सकते। तो मारो तो गांव वाले ने सबा ने वो बेड़ो वे हाथ जोड़न विनती आई से कि ज्यों आप सब लोग इतो प्रेम दिखायो और विन दिन मने आन कियो कि सब भेड़ा वे आया पूरा गांव के आप चालो और माने साथे इन इलेक्शन वास्ते आपने कंटेस्ट करनो है। तो मैं तो आप लोगों रो मान राखियो है, अब आपने पूरा गांव रो मान राखनो है और सबा ने भेड़ो वे और भारी मताऊँ गांव ने पाछो विजयी बनानो है। जी,
ये थे शिवराज सिंह जी जो प्रगति जी का कंधा से कंधा मिलाकर साथ चल रहे हैं। और प्रगति जी का मानना है कि मेरा नाम ही प्रगति है, तो इस गांव को एक नए प्रगति के पथ पर ले जाऊं। और आप ऐसे को जानकारी बता दूं कि शिवराज सिंह जी के परदादाजी भैरव सिंह जी, ठाकुर भैरव सिंह जी, जो यहाँ से सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर थे राजस्थान सरकार के। और साथ ही साथ प्रगति जी के भी फैमिली बैकग्राउंड में कई बोल्ड राजनीतिक हस्तियाँ रही हैं। उनके परदादा जी भी मिनिस्टर रहे हुए हैं और परदादी जी भी 2 बार एमएलए का चुनाव जीत करके मैदान में रही थी और सेवा की थी जनता की। इसी सेवा की भावना को लेकर ये युवा चेहरे हैं आपके सामने, जनता की सेवा के लिए आगे आएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए ग्रामीण।